नायक अभी कोई गाहक नहीं है, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। ये क्या रोज रोज का ड्रामा बना रखा है तुमने? यहाँ पैसे तुम्हें काम करने के मिलते हैं, नमाज पढ़ने के नहीं। लेकिन उस्ताद जी। कोई लेकिन वेकिन नहीं, ईद का सीजन है, चलो काम करो। अगर नायक ने ना जाने दिया मेरी तो नमाज कज़ा हो जाएगी। नायक मुझे 5 मिनट दे, मैं सिर्फ फर्ज पढ़ कर आता हूँ। तुम्हें एक दफा समझ नहीं आई? दफा हो जाओ, जाकर नमाज ही पढ़ो। दोबारा मेरी दुकान पर आने की जरूरत नहीं है। काम का सीजन है, पहले से तुम्हारी वजह से दुकानदारी खराब हो रही है। या अल्लाह, क्या दीन पर चलने से ऐसे नुकसान होता है जैसे मेरा हुआ है। मुझे नमाज पढ़ने की ये सजा मिली है कि मुझसे मेरी रोजी रोटी छीन ली गई। ऐ मेरे मालिक, ये कैसा इंसाफ है। क्या हुआ भाई, सब खैरियत तो है? भाई मुझे अल्लाह की तकसीम की समझ नहीं आई। जो उसके रास्ते पर चलता है वो मुश्किल में है, जो उसके रास्ते पर नहीं चलता वो खुशहाल है। भाई इसी को तो आजमाइश कहते हैं, और ये आजमाइश ना अल्लाह के प्यारे बंदों पर ही आती है। ये कैसा प्यार है भाई। सब्र करो भाई, अल्लाह की लाठी ना बेआवाज है। अल्लाह ताला आपके साथ जरूर इंसाफ करेगा। क्या मुसीबत है? तू सही से काम नहीं कर सकता? एक काम पे घंटा घंटा लगा देता है, मनहूस इंसान। ओ भाई साहब, अपना लहजा सही रखो, हर वक्त गले पड़ते रहते हो। क्या बकवास कर रहा है तू? नहीं करना मुझे आपके पास काम, जा रहा हूँ। दफा हो जा यहाँ से। जब तुम्हें कहीं और काम नहीं मिलेगा ना, तो मेरे पास लौट के आएगा, फिर मैं तुझसे पूछूंगा। क्या हुआ उस्मान भाई, क्यों उस बेचारे पर गुस्सा कर रहे थे? बहुत तंग हूँ मैं इन मुलाजमों से। ईद का सीजन है, एक तो काम स्लो है, ऊपर से ये भी काम चोर हैं। अच्छा खैर है, गुस्सा मत करो, आओ बैठ जाओ, बात करते हैं। यार क्यों गुस्सा कर रहे थे अपने मुलाजिम पर? ये बेचारे भी मजबूर होते हैं, ऐसा ना किया करो। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ यार। सीजन का टाइम है, आज दूसरा दिन है, इतनी भी कमाई नहीं हुई कि दुकान के खर्चे पूरे हो जाएं। अच्छा परेशान मत हो, अल्लाह बेहतरी करेगा। यार वो आपका मुलाजिम अवैस होता था, वो आजकल नजर नहीं आता। यार मैंने उसे काम से निकाल दिया, वो काम पर थोड़ा और नमाज पर ज्यादा टाइम लगा देता था। अब तुम खुद बताओ, इस सीजन के टाइम में काम ज्यादा जरूरी है या उसका नमाज पर घंटा घंटा लगा देना? देखो उस्मान, बाज दफा हमारा रिज्क किसी ऐसे शख्स से मंसूब होता है जिसे हम नकारा समझ रहे होते हैं, और मुझे पूरा यकीन है इस सीजन के टाइम पर गाहकों का ना आना तुम्हारा रिज्क भी उस लड़के के साथ मंसूब था जिसे तुमने नमाज की वजह से काम से निकाल दिया। क्या पता यार, ये सब बरकतें नमाज की वजह से ही हों। देखो यार, अब तुम्हें जाकर ना अवैस से माफी मांगकर उसे वापस ले आना चाहिए, और अल्लाह ताला से ना सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए। समझ गया भाई, सच कहा आपने। दोस्तों, रिज़्क की खातिर कभी भी नमाज को मत छोड़ें। क्या पता नमाज की बरकत से ही तुम्हें रिज़्क मिल रहा हो। Next video. 2 सवालों के जवाब दो, 10,000 जीतो। मैं भी ट्राई करता हूँ। भाई ये जो पोस्टर पर लिखा हुआ है, क्या मैं भी जवाब दे सकता हूँ? हाँ भाई, तुम 2 सवालों के जवाब दो। अगर तुम पास होगे तो 10,000 जीत जाओगे। अगर तुम पास ना हुए तो टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ नहीं देना होगा। ठीक है, पूछो। पहला सवाल, इसमें दौलत है और इसमें अमाल, तुझे क्या चाहिए? क्या करूं, मुझे पैसों की तो सख्त जरूरत है। मुझे अमाल चाहिए। ठीक है, तो चलो फिर एक गेम खेलते हैं। ये लो पैसे, दुकान से मेरे लिए कोई ऐसी चीज लेकर आओ जो मेरे सामने तो हो, लेकिन मैं उसे इस्तेमाल ना कर सकूं, और हाँ, उसके इस्तेमाल के बगैर भी मैं ना रह सकूं। अरे दुकानदार के ज्यादा पैसे आ गए। ऐसा करता हूँ, वापस कर देता हूँ। भाई साहब, ये आपका 200 रुपया ज्यादा आ गया है।
हाँ ले आए हो। हाँ भाई, ये पानी है, तुम इसे देख तो रहे हो, लेकिन रोजे की वजह से तुम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और हाँ, इसे पिए बगैर तुम रह भी नहीं सकते। सही है भाई। भाई अब दूसरा सवाल। तुम्हारा दूसरा सवाल भी इसी के अंदर था। ज्यादा पैसे आने पर तुमने वापस कर दिए। तुमने ईमानदारी दिखाई। ये लो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम 10,000। शुक्रिया भाई। हाँ भाई, हो गया काम। हाँ बॉस, हो गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आई ये सब ड्रामा क्यों किया। यार वो बात ये है। ठेकेदार साहब, आपने मुझे 2 महीने से मजदूरी वाले पैसे नहीं दिए। आगे ईद आने वाली है, आप मुझे मजदूरी वाले पैसे दे दें। ठीक है, कल तक कुछ करता हूँ। हाँ साहब, लाजमी, क्योंकि मैंने छोटे बहन भाइयों के लिए ईद के कपड़े और जूते वगैरह लेने हैं। हाँ ठीक है ठीक है। अरे इस गरीब मजदूर के 2 महीने के तो 30-35 हजार बनते हैं। किसी तरीके इससे जान छुड़वानी होगी। एक दिन के बाद। ओए इधर आ, यहाँ मेरा मोबाइल पड़ा था, तुमने उठाया है? नहीं ठेकेदार साहब, मुझे तो नहीं पता। देख झूठ मत बोल, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझसे कसम ले लो, मुझे तो नहीं पता। झूठ बोलता है, चल निकल जा यहाँ से। ठेकेदार साहब, मेरे पैसे। अच्छा तुझे पैसे चाहिए, तो रोको भी, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। चोरी के इल्जाम में जब तू जेल की हवा खाएगा ना, तब तुझे पता चलेगा। इजाज, मोबाइल ले आओ। अरे ठेकेदार तो उस गरीब मजदूर के साथ जुल्म कर रहा है। नहीं नहीं साहब, अगर आपने पैसे नहीं देने तो ना दें, लेकिन ऐसा इल्जाम तो ना लगाएं। अवैस, मुझे पता है यार आपके साथ जुल्म हुआ है, लेकिन क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यार आप भी मेरी तरह डेली मजदूरी वाले पैसे लेकर जाते। अच्छा अब एक काम करो, ये कुछ पैसे हैं, मेरी तरफ से ईद के लिए रख लो। नहीं भाई, आप भी मेरी तरह काम करते हो, आपकी खुद की जरूरत बड़ी मुश्किल के साथ पूरी होंगी। बिल्कुल यार, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन चलो गुजारा चल जाएगा। ये कुछ पैसे तुम रख लो और कुछ पैसे मेरे पास भी हैं। चलो हम दोनों की ईद गुजर जाएगी। नहीं भाई, अल्लाह आपको खुश रखे, आप अच्छे से ईद मनाओ। मैं माँ को कह दूंगा रास्ते में किसी चोर ने मेरी मेहनत का हक छीन लिया। देखो यार, उस जालिम ठेकेदार ने उस गरीब मजदूर के साथ ऐसा किया। अब बेचारा वो गरीब अपनी माँ बहन भाइयों को कैसे कहता कि मेरे पास कुछ नहीं है, जो उस पर उम्मीद लगाए बैठी थी। देखो यार, मेरा दिल नहीं मानता इस ईद की खुशी के मौके पर किसी गरीब के घर कोई परेशानी हो। यार आपके सामने है, मैं खुद भी इतना अमीर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना तो कर सकता था ना, जितना उस गरीब के साथ अभी कर दिया। और अभी आप पूछ नहीं रहे थे कि मैंने ऐसा क्यों किया। ऐसा ना, मैंने उसकी खुददारी और ईमानदारी की वजह से किया। उसकी खुददारी तो देखो, उसने फ्री में मुझसे पैसे नहीं लिए, और उसकी ईमानदारी देखो, ऐसे हालात के बावजूद भी उसने दुकानदार को पैसे वापस कर दिए। समझ गया भाई, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। हाँ जी, अब चलें। Next video. कितने की टिकट है भाई? अच्छा, 800 रुपए की। मेरा बटुआ कहाँ गया? भाई मैं 2 मिनट में आया। वाह यार, अच्छा माल है। इस बार ईद फुल एंजॉय के साथ गुजारेंगे। यार मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, उस भिखारी के पास इतना पैसा आया कहाँ से? यार जिधर से भी आया हमें क्या यार, अब ये खाली बटवा किस काम का। यहाँ तक तो मेरे पास था। भाई साहब, ये पैसे आपके गिरे हुए हैं। नहीं भाई साहब, ये मेरे तो नहीं हैं। शायद किसी और के होंगे। कहीं उन लोगों ने तो नहीं चुराए?
खाली बटवा है, चलो ये भी किसी काम आ जाएगा। माँ की काल, अब क्या बोलूं उसे। फिर से आ गई। हाँ माँ, 1 घंटे बाद बस निकलेगी। जी जी माँ, मैं खैर खैरियत से हूँ। मैं बच्चा थोड़ी हूँ जो तुम मेरी इतनी फिक्र कर रही हो। लगता है ये परदेसी है, कितना खुश है घर जाते हुए। ठीक है माँ, मैं बस पर बैठकर कॉल करता हूँ। या अल्लाह, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, अब मैं क्या करूँ। अरे अभी तो ये खुश था, फिर अचानक से परेशान क्यों हो गया? क्या हुआ भाई साहब, क्यों परेशान हो? कुछ नहीं भाई। भाई आप रो रहे हो और बोलते हो कुछ नहीं, बताओ तो सही क्या बात है? क्या बताऊं भाई, 3 महीने से इस शहर में मजदूरियां कर रहा हूँ। 30,000 इकट्ठा किया, सोचा कि इस बार घर वालों की ईद अच्छे से गुजरेगी, लेकिन मुझे क्या पता था। तो भाई कहाँ गए, क्या हुआ? अभी वहाँ तक तो मेरे पास पैसे थे, टिकट करवाने गया, पर्स ही नहीं था, पता नहीं कहाँ गिर गया। लेकिन मुझे पूरा यकीन है वहाँ मेरे साथ एक बंदा आकर बैठा, उसी ने चुराया है। लेकिन मुझे अब ये नहीं समझ आ रही, घर वालों को, माँ को कैसे बताऊं कि मेरे साथ ऐसा हो गया है। वो जो सब ईद की खुशी के लिए मेरे पर उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुझे लगता है ये जो बटवा मुझे मिला है ये इसी का है। जिन्होंने चोरी किया है उन्होंने इससे पैसे निकाल कर फेंक दिया होगा। भाई यहाँ सामने मेरे एक दोस्त को बटवा मिला है, कहीं वो आपका तो नहीं? कहाँ है? भाई तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी उससे लेकर आता हूँ, बैठो। अरे ये बटवा तो पक्का उसी गरीब का लगता है, वो बेचारा बहुत मजबूर हुआ बैठा है। क्या करूँ अब? पैसे हैं तो सही मेरे पास, लेकिन यार ईद के बाद गाड़ी वाले को भी किस्त देनी है। क्या पता यार, अल्लाह उसी के अजर से मेरा कोई और वसीला बना दे। भाई साहब देखो, कहीं यही बटवा तो नहीं? भाई यही तो बटुआ है। भाई आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भाई एहसान की कोई बात नहीं, मेरे दोस्त को मिला तो वापस कर दिया। भाई मैं आपके लिए हर वक्त दुआ मांगूंगा, अगर ये मुझे ना मिलता तो शायद मैं वापस घर जा पाता या नहीं। कोई बात नहीं, अभी आप जल्दी से जाएं, बस का टाइम हो गया है, और घर जाकर खुशी से ईद मनाएं। ठीक है भाई। दोस्तों, किसी मजबूर इंसान को सहारा देने पर उसी के वसीले से बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर देगा।